वफादारी हम तक पहुंचाई किसने? सज्जाद ने, सैयदुल साजिदीन ने, ज़ैनुल आबिदीन ने, हुसैन के अज़ादार बेटे ने। चंद फजाइल सुनाना चाहता हूं मैं अपने इस बादशाह से, क्योंकि इसे जब भी पढ़ा गया मुसाहिब की सूरत में पढ़ा गया। ये मेरा चौथा बादशाह अब्बास से बड़ा बहादुर था। जज्बात पे काबू रखिएगा, वरना मुझे रुख तब्दील करके मुसाहिब पढ़ना पड़ेगा। आए मैं फजाइल हजरत सैयदुल साजिदीन सुनाऊं। कितनी बड़ी दलील देने लगा हूं मैं अपनी कौम के हवाले। यजीद के पास तख्त, ताज, इक्तदार, हुकूमत सब कुछ था। मदीने में बैठा था हुसैन इब्ने अली। उसने मदीने में बैठे हुसैन से बैयत का मुतालबा किया, मदीने में हुसैन से बैयत का मुतालबा किया। अगर दिल में दलील की ठंडक महसूस हो और फिर खयानत कर दो तो तुम्हारी अपनी मर्जी है। अगर नौकर की दलील अच्छी लगे तो वाह वाह ना कहना, दुआ जरूर दे देना। हुसैन मदीने बैठा था और यजीद ने शाम से बैठ के हुसैन से बैयत का मुतालबा कर दिया। 1 साल कड़ियां पहन के सज्जाद यजीद के कैद खाने में रहा। यजीद को हौसला ही नहीं हुआ कि वो सज्जाद से बैयत मांग सके। उसने सज्जाद से बैयत नहीं मांगी। हुसैन का बेटा जब भी इन्हें पेशी के लिए बुलाया, सज्जाद जाग रहा था। इमाम पे नींद तारी नहीं होती, क्योंकि इमाम होता है उम्मत पे हाजिर। आंख बंद हो जाए तो उम्मत गर्क हो जाए। अगला जुमला कहूं, जो अकीदे रखते हो, चेहरे नहीं बोलेंगे, अकीदे बोलेंगे, क्योंकि इमाम की आंखें अपनी आंखें नहीं होती। परवरदिगार की होती। वला ताखुज़ु सनातु वला नौम, और उसे ऊँघ भी नहीं आती। अगर वो सो जाए तो निज़ाम कायनात ही तबाह हो जाए। दलील देने लगा हूं, जितने मातमी अज़ादार बैठे हो, मुझे हुसैन की इज्जत की कसम, सज्जाद कैद खाने में था, नहीं सोया। सज्जाद नहीं सोया, लेकिन सज्जाद किसी डर की वजह से नहीं, रोबे इमामत की वजह से नहीं सोया। डर की वजह से यजीद नहीं सोया। यजीद नहीं सो सका। तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा, यजीद नहीं सोया। सज्जाद रोबे इमामत की वजह से जागता रहा। यजीद खौफे सज्जाद की वजह से जागता रहा। जो अब नौजवान बैठे हो, कलेजे तड़पे तो बोलना, बिस्तर जो मखमली था उसे खार कर दिया। अकली भाई, बिस्तर जो मखमली था उसे खार कर दिया। सोना फरौने शाम का दुश्वार कर दिया। नींद उसकी बांध के जंजीरे पा के साथ सज्जाद ने यजीद को बीमार कर दिया। बिस्तर जो अली की शानशाही है, अली इसमें लाई है, हर एक मीज़ान में तोला, सुबह के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। बिस्तर जो मखमली था उसे खार कर दिया। वो रेत पे इत्मीनान से बैठा रहा। ये कलीन में
मौत ढूंढता रहा। बिस्तर जो मखमली था उसे खार कर दिया, सोना फरौन शाम का दुश्वार कर दिया, नींद उसकी बांध के जंजीरें पा के साथ। सज्जाद ने यजीद को बीमार कर दिया। सज्जाद शाम क्यों गए? आज सवाल किया जाता है और एक सवाल का जवाब दूं कि सज्जाद ने बदला क्यों नहीं लिया खूने हुसैन का? 12वां क्यों लेगा? अता मांगी है मैंने रसूल की बेटी से कि शहजादी मेरी आंखों को वो हुनर देना कि बंदे के सवाल यहां हो मैं यहां से पढ़ लूं। और मुझे इस मिंबर की इज्जत की कसम है, शहजादी कौनैन की कसम, मैं उतना किताब से नहीं पढ़ता जितना अता से पढ़ता हूं। भीख मांगी है शहजादी की दहलीज पे बैठ के, फजाइल मशहद से मांगे हैं, मुसाहिब शाम वाली मलका से मांगे। बैठा हुआ है हुसैन का बेटा सज्जाद, और यूं हुसैन का बेटा अपना रोब डाल रहा था उस वक्त के फरौन पे। हिम्मत ही नहीं हो रही कि हुसैन के बेटे से बैयत मांगे। आज बंदे कहते हैं क्यों नहीं हुसैन के बेटे ने, सज्जाद ने क्यों नहीं बदला लिया? 12वां बदला क्यों लेगा? आखिरी इमाम था, ले लेता बदला। दलील नहीं देने लगा, मुनकर का सीना चीरने लगा। अगर सज्जाद बदला ले लेता आज का यजीदी पैदा ना होता। कहां चले गए वो बंदे जो दलील सुन के बोल? अगर सज्जाद बदला ले लेते आज का यजीदी पैदा कैसे होता? क्योंकि अल्लाह ने इंतकाम का जिम्मा आखिरी हुज्जत को दिया। आखिरी पर्दे में बैठ के इंतजार कर रहा है, जितना भोंक सकते हो हुसैन को भोंको। वो तो इंतजार कर रहा है कि तुम ज्यादा हो जाओ। वरना तलवार जो हुसैन के बेटे सज्जाद के पास थी, ये अली वाली तलवार थी। बदला नहीं लिया, बदला छोड़ दिया वक्त की आखिरी हुज्जत के लिए। और जब वो आएगा वो इंतकाम हुसैन। 12वें की ज़हूर के 2 हदफ हैं। पहला हदफ है मकसद क़याम दीन खुदा। हुसैन का बेटा चाहता है कि अल्लाह का दीन अपनी असल हालत में वापस आए। अगर इस वक्त असल हालत में होता तो हुज्जत पर्दे में ना होती। हुसैन का बेटा करबला के बाद जिंदा क्यों रहा? जिंदा रहने की वजह थी क्योंकि इससे पहले बड़े बड़े कातिल छुप चुके थे। मैं वल्लाह बखुदा जुमले नहीं पढ़ा, तरीक के दामन से हीरे निकाल के आपको दे। रसूल को जहर देने वाली छुप चुकी थी। मिंबर की बुलंदी पे बैठा हूं, दलील देने के लिए तैयार हूं। 2 दिन में आपके यहां हूं, फिर इंशाल्लाह जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। सांसों ने वफा की तो फिर हुसैन से वफा करने के लिए इकट्ठे होंगे। नबी को जहर मिली थी। मासूम कभी भी तबाही मौत नहीं मरता।
मासूम या जहर से शहीद होता है या तलवार से। जिस तक नहीं पहुंची आज तक जिंदा है। हुज्जत कभी भी तबाही मौत नहीं मरती। बीमारी की वजह से वो मरता है जिसके जिस्म में एतदाल ना रहे, किसी चीज की ज्यादती हो जाए, किसी की कमी हो जाए तो मौत वाक़या हो जाती। अनासरे तरकीबी में खलल वाक़या हो जाए तो मौत वाक़या हो जाती है। जिसे बदन पे कंट्रोल ना हो वो कायनात का वारिस नहीं होता।